हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पेरेंटल स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और एक पार्ट हम यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आज के सेशन में हम उसका दूसरा पार्ट सॉल्व करवाएंगे। लेकिन अगर उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल्स हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलिए हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने प्रीवियसली देखा होगा कि हमने 110 क्वेश्चन इसका हमने प्रीवियसली सॉल्व कर लिया है। आज 111 नंबर क्वेश्चन से आगे की तरफ देखेंगे और 170 क्वेश्चन पूरा इसका सॉल्व करेंगे। तो अभी हम देखते हैं 111वां नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया है, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे दिया है, विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा होता है। तो आपको पता है कि जब कोई हड्डी टूट जाती है तो सबसे पहले हम उसे इमोबिलाइजेशन से बचाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे मोबिलाइजेशन होगा तो हड्डी जो है और भी टूटने का उसका चांस हो जाता है और भी फ्रैक्चर बढ़ने का चांस हो जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि उसको इमोबिलाइज करवा देते हैं और इमोबिलाइज करवाने के लिए ही हम वहाँ पे प्लास्टर्स और कास्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इमोबिलाइजेशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 क्वेश्चन। तो 113 में दिया है आपका, द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन ए वुमेन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड्स एट वन टाइम। यहाँ पे दिया है कि एक कोई वुमेन है, अगर एक टाइम में उसके एक हस्बैंड से ज़्यादा है तो उसको कौन से टर्म से जाना जाएगा, कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है पॉलीएंड्री। ठीक है, अगर वहीं पे कोई मैन एक से ज़्यादा वाइफ रखता है तो उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी पॉलीएंड्री सही होने वाला है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। तो यहाँ पे दिया है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है और उनको जो है मैच करवाना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, एडिक्वेट लाइट और एक्सेसिव साउंड, एक्सेसिव वाइब्रेशन एंड हाई प्रेशर अंडर वाटर। और इधर लिस्ट 2 में दिया है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इरिटेबिलिटी, रेनॉल्ड डिजीज, माइनर्स निस्टैग्मस एंड कैसन्स डिजीज। तो इसको मैच करवाना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा। ठीक है, एडिक्वेट लाइट जो है वो आपका मैच करेगा माइनस निस्टैग्मस से, और एक्सेसिव साउंड आपका मैच करेगा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से, और आपका एक्सेसिव वाइब्रेशन जो है ये मैच करेगा आपका रेनॉल्ड डिजीज से, और हाई प्रेशर अंडर वाटर जो है ये आपका मैच करेगा कैसन्स डिजीज से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 114 में। और फिर देखते हैं हम 115 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है, इन विच स्टेज एडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी फैलिक स्टेज। ठीक है, आपका जो एडिपस कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आपका फैलिक स्टेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116, विच टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बियरिंग। तो आपको पता है कि चाइल्ड बियरिंग के लिए सबसे आइडियल जो है पेल्विस वो आपकी गायनोकॉइड पेल्विस मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, बाइल इज फाउंड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे पूछा गया है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग द्वारा होता है। तो आपको पता है कि बाइल का फॉर्मेशन लीवर में होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लीवर। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं 118 क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है, हैंड मिल्क ऑफ मदर ब्रेस्ट इज रीच इन। जो आपका हैंड मिल्क होता है वो किस में रीच होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो आपको पता है कि जो हैंड मिल्क होता है उसमें फैट सबसे ज़्यादा पाया जाता है और विटामिन ए एंड ई भी पाया जाता है हैंड मिल्क में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फैट अलॉन्ग विथ विटामिन ए एंड ई। और वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। इसमें दिया है, इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पूछा गया कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि आपका इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 119 नंबर क्वेश्चन में। और फिर देखते हैं हम 120 नंबर क्वेश्चन।
तो 120 नंबर क्वेश्चन में दिया है इन प्राइमरी ग्रेविडा मदर व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पे पूछा है कि अगर कोई मदर प्राइमरी ग्रेविडा है तो प्राइमरी ग्रेविडा में जो फर्स्ट स्टेज होता है उसका ड्यूरेशन कितनी होती है। तो आपको पता है कि अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसमें ड्यूरेशन जो है फर्स्ट स्टेज की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 12 घंटे आपका प्राइमरी ग्रेविडा में लगता है। अगर वहीं पे मल्टी ग्रेविडा है तो ये ड्यूरेशन जो है आपकी 8 घंटे हो जाती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। इसमें दिया है आपका विच पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एज लिविंग लाइगेचर ऑफ यूटेरस। ठीक है, यहाँ पे दिया है गर्भाशय के किस भाग को लिविंग लाइगेचर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। तो मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम को जो है आपका लिविंग लाइगेचर के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 122 नंबर। तो 122 नंबर क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर। तो आपका यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। एक्यूरेसी भी होता है, कॉन्शियसनेस भी होता है, थोरोनेस भी होता है। तो आपका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होने वाला है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। विच स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय द ऑब्लिटरेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल के नाभि शिरा के बंद होने से क्या बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही होने वाला है, लिगामेंटम टेयर्स। लिगामेंटम टेयर्स जो है ये आपका बनता है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। तो 124 में दिया है आरएच फैक्टर इनकम्पेटेबिलिटी कैन प्रोड्यूस। आपका आरएच फैक्टर इनकम्पेटेबिलिटी से कौन सी डिजीज होती है। तो आपको पता है कि आरएच फैक्टर से जो है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्बन सोसाइटी एक्सेप्ट। यहाँ पे दिया है कि सभी शहरी समाज के लक्षण है सिवाय। तो आपको पता है कि शहर में जो है आपकी अर्बन सोसाइटी में जो पॉपुलेशन होती है वो घनी होती है, उसकी डेंसिटी जो है घनी होती है। तो ये आपका अर्बन सोसाइटी का है। और यहाँ पे दिया है हेट्रोजेनिटी, विषमता भी होती है वहाँ पे। और एनोनिमिटी, गुमनामी, ऐसा भी है कि मतलब सब बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मतलब सोशलाइजेशन कम होता है इन कंपेरिजन टू जो है गांव से। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है आपका एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। तो आपको पता है कि शहर जो अर्बन सोसाइटी होती है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नहीं होती है, लेकिन आपकी जो है रूरल सोसाइटी जो है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ओ सही हो जाएगा, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126 नंबर और इसमें दिया हुआ है विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ ए हेल्दी एडल्ट पर्सन। यहाँ पे जो है WBC का जो है नंबर पूछा है कि एक एडल्ट में WBC कितना पाया जाता है। तो आपको पता है कि 4000 से लेके 11000 जो है आपकी WBC होती है एक एडल्ट में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, और फिर 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर में दिया है इफ फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्ड आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन कैविटी इट इज़ नोन एज। तो आपको पता है कि जब भी आपका इम्प्लांटेशन जो है वो नॉर्मल यूटेराइन से बाहर होता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 क्वेश्चन। इसमें दिया है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर बाय माइक्रोब्स इज नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है आपका ऑक्सीजन की वह मात्रा जो पानी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक है उसे क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पता है कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। तो मैनिया में आपको पता है लिथियम का यूज़ करते हैं, किसी को भी मैनिया होता है तो उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम लिथियम ही देते हैं उसको। तो आपका लिथियम ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 130 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपका विच गैस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर। यहाँ पे आपका दिया है विच गैस
वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर। तो जैसा कि भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी वहाँ पे कौन से गैस जो है लीक हुई थी, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको सबको पता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वहाँ पे लीक हुई थी, जिससे कि काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हो गई थी और काफ़ी जो है नुकसान हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है आपका लीक हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका सी आप पे सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन 131 देखते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड डेली बाय एन एवरेज एडल्ट हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि एक एडल्ट है उसको जो है मिनिमम कितना सोना चाहिए। तो सबको पता है कि मिनिमम आपको 7 घंटे सोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7 आवर्स। और नेक्स्ट देखते हैं 132 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। यहाँ पे दिया है नेजल कैनुला के द्वारा आपका रिकमेंडेड ऑक्सीजन फ्लो कितना होता है। तो आपको पता है कि 4 से 6 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 to 6 लीटर पर मिनट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए परसिस्टेंट क्रेजीनेस टू ईट नॉन न्यूट्रिटिव नॉन एडिबल आइटम इज नोन एज। ठीक है, तो आप देखते होंगे काफ़ी जो है बच्चे होते हैं जो छोटे वो नॉन न्यूट्रिटिव आइटम्स खाते हैं। और जो आप देखते होंगे प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो भी जो है कभी कभी नॉन न्यूट्रिएंट्स चीज़ें खाने लगती हैं। जैसे कि आप पे देखेंगे वो मिट्टी खाने लगती हैं, आप देखेंगे जो चौक होती है चौक खाने लगते हैं, और दीवार में जो प्लास्टर्स लगे होते हैं उसको निकाल के खाने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशंस को हम पाइका बोलते हैं। ठीक है, जो पाइका होता है उसमें ऐसा कंडीशंस देखने को मिलती है कि हम नॉन न्यूट्रिटिव एडिबल चीज़ें खाने लगते हैं, नॉन एडिबल चीज़ें खाने लगते हैं। तो पाइका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑल द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हेलिटोसिस इज करेक्ट एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे पूछा है हेलिटोसिस के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है एक्सेप्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं हेलिटोसिस जो होता है हेलिटोसिस को हम बैड ब्रीथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैड ब्रीथ तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑर्डर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ये भी सही है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ये आपका ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन जो है ये सब जो है हेलिटोसिस से रिलेशन रखते हैं, ये हेलिटोसिस से रिलेटेड है, लेकिन आपका ये कार्बन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ये आपका हेलिटोसिस से रिलेशन नहीं रखता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी। और नेक्स्ट देखते हैं 135 क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है इन इंडिया डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर डेथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हमें कितने दिन के अंदर में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो इंडिया में डेथ रजिस्ट्रेशन जो है 21 दिन के अंदर में करवाना चाहिए। और वहीं अगर बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करें कि बर्थ रजिस्ट्रेशन इंडिया में कितने दिन के अंदर में करवाना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 21 दिन ही होगा। ठीक है, चाहे बर्थ रजिस्ट्रेशन हो चाहे डेथ रजिस्ट्रेशन हो, इंडिया में दोनों को 21 दिन के अंदर में ही करवाना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 21 डेज सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे दिया है द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रोक वॉल्यूम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो MTP एक्ट है, MTP एक्ट वो कब पास हुआ था इंडिया में। तो आपको पता है कि MTP एक्ट इंडिया में 1971 में पास हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1971 सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138। यहाँ पे दिया है द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि अल्जाइमर्स डिजीज़ का मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होता है। तो आपको अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में पता है कि यहाँ पे आपका मेमोरी लॉस हो जाता है, आपको चीज़ें भूलने लगती है ओल्ड एज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सी मेमोरी लॉस होती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी। अल्जाइमर्स डिजीज़ में जो है आपको अर्ली और रिसेंट की मेमोरी जो है भूलने लगती है। तो ये इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी लॉस ये सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं 139 क्वेश्चन। फोबिया इज एन एक्सेग्रेटेड और अननेसेसरी फॉर्म ऑफ। यहाँ पे पूछा है फोबिया किसका अतिरंजित या अनावश्यक रूप है। तो यहाँ पे आपको पता है कि फियर का जो है फोबिया अननेसेसरी फॉर्म होता है। ठीक है, जब फियर होता है तो फोबिया यहाँ पे अपने आप हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए फियर जो है आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद
देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कार्ड। यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया से क्वेश्चन पूछा गया है कि हम जो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं उसको किस लंबर एरिया में दिया जाता है। तो आपको पता है कि आपका जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो आपको L3 और L4 के बीच में दिया जाता है, क्योंकि आपका L1 और L2 पे जो है आपकी स्पाइनल कार्ड होती है, और स्पाइनल कार्ड पे हम कभी भी इंजेक्शंस नहीं देते हैं क्योंकि पैरालिसिस का चांस होता है। इसीलिए हम हमेशा L3 और L4 को प्रेफर करते हैं एनेस्थीसिया देने के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी L3 एंड L4 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 141 क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है RT-PCR टर्म डिनोट्स। यहाँ पे पूछा है कि RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है RT-PCR जो है उसको जानते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 142 है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट टाइम टू फील क्विकनिंग। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्विकनिंग सबसे पहले जो है कब फील की जाती है मदर के द्वारा। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्विकनिंग जो है वो सबसे पहले 16 वीक में फील की जाती है आपकी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 16 वीक सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड करेक्टली। ठीक है, यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है और दोनों को जो है करेक्टली मैच करना है। तो ये क्वेश्चन आपका IQ से रिलेटेड है, तो इसको हम करेक्टली मैच करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम करेक्टली मैच करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इडियट में जो है वो कितना IQ होता है। तो अगर 0 से 24 की बात करें तो ये आपका अगर IQ है तो इसको हम इडियट जानते हैं। ठीक है, और अगर आपका IQ वहीं पे 25 से 49 के बीच में है तो इसको हम इम्बेसाइल बोलते हैं। और अगर आपका IQ जो है 50 से लेकर 69 के बीच है तो हम मरून बोलते हैं। और अगर आपका IQ 90 से लेकर 109 तक है तो इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 144। यहाँ पे दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे असर्शन दिया है कि KMC इज ए वैल्यूएबल मेथड ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू प्रीमेच्योर बेबी इन डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, और रीजन क्या दिया है, दिस मेथड हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर इम्प्रूविंग ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग इन्फेक्शन इन प्रीमेच्योर बेबी। तो KMC के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि KMC जो है वो प्रीमेच्योर बेबी में ही दिया जाता है, तो इसका असर्शन ये सही है। और KMC से फ़ायदा क्या होता है, तो KMC से जो है टेम्परेचर मेंटेन होता है, सही है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होता है, सही है। और ये इन्फेक्शन के चांस भी रिड्यूस करता है प्रीमेच्योर बेबी में। तो यहाँ पे आपका असर्शन और रीजन दोनों सही होने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बोथ A एंड B जो है दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका 144 क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। तो यहाँ पे बोला है थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता है कि थायमीन जो है विटामिन B1 को बोलते हैं, और विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बेरी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है 146 इन रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। ठीक है, और उसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है वो सिफेलोकॉर्डल होता है, मतलब वो सर की तरफ से जो है आपके एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जो है जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिफेलोकॉर्डल होता है। और दूसरा दिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल भी होता है क्योंकि वो आपका सेंटर से जो है वो डिस्टल की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। तो आपका दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होने वाला है। तो दोनों ऑप्शन आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ एंड 1 एंड 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बोथ A एंड 2। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर। तो यहाँ पे दिया है DMPA इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज गिवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ एवरी। ठीक है,
तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंजेक्टेबल जो है कंट्रासेप्टिव देते हैं हम, वो कितने महीने के अंतराल पे दिया जाता है। तो आपको पता है कि जो इंजेक्टेबल होता है, जैसे अंतरा हो गया, ये 3 महीने के अंतराल पे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 3 मंथ ये सही हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। तो 148 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मिनिमम हाइट ऑफ रूफ शुड बी 10 फीट। और बी ऑप्शन दिया है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 विंडो इन ए रूम। और सी ऑप्शन है विंडो शुड बी एट द हाइट ऑफ 3 फीट इन द वॉल ऑफ द रूम। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका एवरी रूम शुड हैव 2 डोर्स ऑफ 6 फीट हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो आपको पता है कि ऐसा नेसेसरी तो नहीं है कि हर रूम में जो है 2 डोर होना चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन जो है नहीं सही है, क्योंकि ऐसा नेसेसरी कहीं भी नहीं है कि अगर आपके पास एक रूम है तो उसमें 2 दरवाजे लगाने हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेमरेजिक विटामिन्स। यहाँ पे एंटी हेमरेजिक विटामिन के बारे में पूछा गया है कि किसको जो है हम एंटी हेमरेजिक विटामिन जानते हैं। तो आपको पता है कि विटामिन के को हम एंटी हेमरेजिक विटामिन भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका विटामिन के सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 क्वेश्चन। ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट। यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो है पूछा गया है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सभी जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव हैं एक्सेप्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे रिलीजन जो है एक आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो है इम्पैक्ट नहीं होता है रिलीजन से। ठीक है, लेकिन आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जो है पॉवर्टी हो जाती है, आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो इफेक्ट हो जाती है, आपका फूड स्टैंडर्ड पे जो है इफेक्ट पड़ता है, लेकिन रिलीजन पे कोई नहीं इफेक्ट पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, रिलीजन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं हम कि 151 में क्या पूछा गया है। तो 151 है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे इसको जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज नहीं करते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। ठीक है, और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। 152 में क्या पूछा गया है वेयर इज़ द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा गया है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको पता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क यहाँ पे सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153 क्वेश्चन। 153 क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन इंडिविजुअल। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि जब आपको HIV एड्स हो जाता है तो आपका CD4 काउंट जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि CD4 काउंट जो है HIV में जो है कम हो जाता है काफ़ी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, CD4 काउंट जो है आपका 200 से बिलो हो जाता है, तो आपको HIV एड्स जो है हुआ माना जाता है। और उसके बाद आपको देखते हैं 154 क्वेश्चन। 154 क्वेश्चन में दिया है इन विच ईयर पास्को एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। पास्को एक्ट के बारे में पूछा गया कि पास्को एक्ट इंडिया में कब पास हुआ था। तो पास्को एक्ट जो है इंडिया में आपका 2012 में पास किया गया था पास्को एक्ट। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155 क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्लीट जो है सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर माना जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 क्वेश्चन। यहाँ पे आपका दिया है विच वन इज़ द प्रीफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अंडर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो अंडर 5 में जो है आपका IM इंजेक्शन के लिए जो है प्रीफर्ड साइट कौन सी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, वेस्टस लेटरलिस साइट जो है ये प्रीफर्ड साइट होती है अंडर 5 चिल्ड्रंस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157 क्वेश्चन। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमेरस एट मिड शाफ्ट इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है ह्यूमेरस के मिड शाफ्ट के टूटने पर निम्नलिखित में से किस तंत्रिका को चोट लगने की संभावना होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है रेडियल नर्व, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियल नर्व जो होती है यहाँ पे नर्व उसको जो है इफेक्ट हो जाता है आपका ह्यूमेरस के फ्रैक्चर से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158। यहाँ पे है इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूजफुल। यहाँ पे फोटोथेरेपी का पूछा गया कि फोटोथेरेपी कौन से डिजीज़ में दी जाती है। तो सबको पता है कि आपको जॉन्डिस में जो है फोटोथेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी न्यूनेटल जॉन्डिस आपका सही हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 159 है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे दो लिस्ट दी है, फर्स्ट एंड सेकंड, और उनको करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम करेक्टली मैच करते हैं तो यहाँ पे आपका इनइनवाइटेबल एबॉर्शन दिया है कि इनइनवाइटेबल एबॉर्शन किससे मैच करता है। तो आप देखेंगे इनइनवाइटेबल एबॉर्शन क्या होता है कि जो सर्वाइकल डायलेशन होता है इससे जो है मैच करता है। तो यहाँ पे ए का 4 से मैच करेगा। और बी का देखते हैं तो यहाँ पे टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस दिया है, तो इसका जो है मैच करेगा वो रप्चर ऑफ यूटेरस से, ठीक है। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है इसको मैच करवाएंगे, तो ये मैच करता है आपका हेमोलिटिक डिजीज से। और वहीं ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो है वो कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, तो यहाँ पे दिया है विच वन इज़ द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बैक्टीरिया गैस्ट्राइटिस काज करता है। तो यहाँ पे आपको पता है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है वो आपका गैस्ट्राइटिस काज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 161, तो यहाँ पे दिया है पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ब्लड ग्रुप होता है कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। तो सबको पता है कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ होता है, वो जो है वो यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाता है। और वहीं पे अगर ये बात करें कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो सबसे ले सकता है, लेकिन जो आपका डोनर होता है वो ओ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ओ सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 162 देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फीकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज। यहाँ पे पूछा है कि मल से प्रदूषित जल का सबसे महत्वपूर्ण सूचक कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ई कोलाई जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि ई कोलाई को जो है इंडिकेटर माना जाता है पॉल्यूशन का, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 163, विच वन इज द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन कॉज जो है वो आपका एटॉनिक यूटेरस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है दिया है एटॉनिक यूटेरस जो है आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 164 क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक लिस्ट दी हुई है, 2 लिस्ट दी हुई है जिनको कि मैच करवाना है, ठीक है। तो इन दोनों लिस्ट को मैच करवा के बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका हम देखते हैं, तो सबसे पहले दिया आपका मोटिवेशन, फिर फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। और इनको अगर हम लिस्ट 2 से मैच करवाते हैं तो मोटिवेशन को जो है मैच करवाएंगे, तो मोटिवेशन आपका जो है मैच होता है आपका एनर्जाइजिंग टू अटेंड सम स्पेसिफिक गोल, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन जब हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक गोल के लिए जो है मोटिवेट होते हैं। कोई स्पीच सुनते हैं या फिर कुछ सुनते हैं कि मुझे अब नर्सिंग निकाल लेना है कैसे भी करके, तो वहाँ पे हम नर्सिंग के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक गोल के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, तो ए का जो है वो 4 से मैच करेगा। और फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपका मैच करेगा सी से, इससे ब्लॉकिंग ऑफ डिजायर ऑफ नीड, ठीक है। और वहीं सी की बात करें कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट मैच करता है आपका दूसरे नंबर से, प्रेजेंस ऑफ 2 आर मोर कॉन्फ्लिक्ट डिजायर इन एन इंडिविजुअल। वहीं स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जो है आपका मैच करेगा नंबर 1 से, साइकोलॉजिकल अपसेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 164 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 165 की, ऑल आर द ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन पूछा गया है कि कौन कौन सा है एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपका पैंक्रियाज आपको पता है कि ये लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं आता है। आपका टॉन्सिल जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, थाइमस भी लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, और स्प्लीन भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। लेकिन पैंक्रियाज जो है ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, पैंक्रियाज। और नेक्स्ट क्वेश्चन 166 देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है मेश वेन साइंस इज फाउंड इन विच डिजीज। तो मेश वेन साइन आपको हाइड्रोसिफेलिस में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोसिफेलिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन 167 की बात करें, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर ब्रेस्ट। तो आप यहाँ पे पूछा है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन जो है वर्क करता है, कौन सा हार्मोन एसेंशियल होता है। तो आपको पता है कि जो है मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन जो होता है वो प्रोलैक्टिन होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे मिल्क इजेक्शन हार्मोन की बात करें कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा होता है, तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो है आपका ऑक्सीटोसिन होता है। तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन अगर पूछा जाता है तो प्रोलैक्टिन लगाएंगे, और वहीं पे मिल्क इजेक्शन हार्मोन पूछा जाता है तो ऑक्सीटोसिन लगाएंगे आप, ठीक है।
और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168 नंबर क्वेश्चन। तो 168 में पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, इट्स कंट्रीब्यूशन इन इंश्योरिंग साउंड हेल्थ पॉलिसी इन वर्ल्ड इज मिनिमम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सही नहीं है, और जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एज साइड इफेक्ट। कौन सी ड्रग जो है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल कॉजेज करती है, सिम्टम्स कॉज करती है। तो यहाँ पे आपका 169 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम साइड इफेक्ट के रूप में कॉज करती है। वहीं पे अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 170 की, तो यहाँ पे दिया है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामाइंड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। यहाँ पे दिया है दुर्घटनाग्रस्त एक बेहोश व्यक्ति में सबसे पहले क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो सबसे पहले हमें जो है एयरवे पेटेंट करना चाहिए, एयरवे को देखना चाहिए कि उसका एयरवे चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो उसको जो है पेटेंट करते हैं सबसे पहले। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेटेंट ऑफ एयरवे, पेटेंसी ऑफ एयरवे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी हमें एयरवे क्लीन करने की और एयरवे पेटेंसी मेंटेन करने की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पेटेंसी ऑफ एयरवे सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2021 का नर्सिंग का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है 2 पार्ट में, क्योंकि एक पार्ट में पहले ही करवा चुका था, ये दूसरा पार्ट आज जो है कंप्लीट हो गया आपका 170 क्वेश्चन पूरा। तो अगर अभी आप पहला पार्ट नहीं देखे हो तो जाके पहला पार्ट पहले देखिएगा, उसके बाद आप दूसरा पार्ट देखिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम अदर्स एग्जाम के भी पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके स्टडी से रिलेटेड सारे जो है डाउट क्लियर किए जाते हैं और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आपको यहाँ पे आपके स्टडी